Assalamualaikum. This is Dr. Noor Fatma, and this is stats lecture, MS second. This is the second lecture. हमने पहले लेक्चर में किया था लीनियर रिग्रेशन मॉडल हाफ कर लिया था, ठीक है। तो उसकी तो फिलहाल ऐसा कोई कंफ्यूजन अभी नहीं सामने आई, तो बाकी देख लेते हैं, आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई फिर भी अभी इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हुई ना तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इसके पहले चार पार्ट्स किए थे इसी क्वेश्चन के, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर द अप्रोप्रिएट मॉडल, ठीक है, उसके अंदर हमने एक फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, वो हमने सबसे पहले वो निकाली। ठीक है, अप्रोप्रिएट मॉडल फिट किया। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में। उसके बाद इंटरप्रेट किया हमने मॉडल के पैरामीटर्स, दो लाइनों का आंसर होता है वो हमने लिख दिया। ठीक है, बी नॉट और बी वन दोनों को हमने इंटरप्रेट कर दिया। उसके बाद फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड इंटरप्रेट इट्स वैल्यू, इज इट गुड मॉडल, वो हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसकी रेंज के हिसाब से हमने 60% है, 75 है, गुड फिट या बेस्ट फिट या पुअर उसको कह दिया। अगर वो गुड या बेस्ट फिट था तो हमने उसके आगे से उसकी प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्ट किसी भी एक चीज दे दी जाए तो हम आगे से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने अगला पार्ट करना है ई पार्ट, टेस्ट द हाइपोथेसिस। ठीक है, ये अगर एक क्वेश्चन ही आज के लेक्चर में हमारे से हो जाता है ना ई पार्ट, तो दैट वुड बी फाइन, बिकॉज ये अगले वाले जो तीन है ये सर ने भी अभी नहीं करवाए होंगे और ये सर अभी नहीं करवाएंगे। ये सर तीन लेक्चर्स का ना, तीन टॉपिक्स का इकट्ठा करके ही करवाते हैं, तो मे भी हम भी वैसे ही कर लेंगे। अभी फिलहाल ये जो ई वाला पार्ट है ये गौर से समझना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के समझोगे ना तो फॉर्मूले के अलावा भी बात समझ आएगी, कि आपको रियल लाइफ में भी जब स्टैट लगानी पड़ेगी तो आप लगा सकोगे, आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप ही सर ने कंप्लीट करवा दिया था सारा। ये सर ने आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले करवा दिए? जी आप ही। ओके कूल, हमें तो नहीं करवाया था ना, हमसे पिछले वालों को करवाया था, एंड पे करवाते थे हमें। चलें ठीक है, वो भी कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है टेस्ट द हाइपोथेसिस बी वन इज इक्वल टू जीरो, और टेस्ट वेदर द फैमिली इनकम हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फैमिली एक्सपेंडिचर बाय यूजिंग टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट। ठीक है, हमने हाइपोथेसिस बनानी है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने पूछा क्या हम हमसे, वेदर द फैमिली इनकम हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन फैमिली एक्सपेंडिचर। हम अभी तक रिलेशनशिप ही स्टडी करते आए हैं, या हम स्टडी आवर्स का रिलेशनशिप स्टडी कर लेते हैं ग्रेड्स के साथ, या फैमिली इनकम का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं फैमिली एक्सपेंडिचर के साथ। वो कह रही हैं कि क्या इतना, चलो आपने कह दिया है कि रिलेशनशिप है, पर क्या वो सिग्निफिकेंट है, मतलब इतनी वैल्यू है कि हम उसे कंसिडर करें या हमें उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अभी तक एक फॉर्म जो हमने मॉडल फिट किया है ना, मॉडल हमने क्या फिट किया कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई। तो अब ये वाली जो चीज है बी वन, ये शो कर रही है इन दोनों के रिलेशनशिप को, राइट। और ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिससे ये दोनों वेरी कर रहे हैं, जिससे y वेरी कर रहा है हमारा। तो अब ये वाली जो चीज है हमारे पास बी वन, अगर तो ये जीरो हो जाती है तो इन दोनों का रिलेशनशिप बचा नहीं। ठीक है, बी वन अगर जीरो हो गया तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर बी वन की वैल्यू वन है फॉर इंस्टेंस, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के, यानी वो एक डायरेक्ट उसके उससे ना चेंज होता रहेगा, साथ में बी नॉट हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू चलती रहेगी, लेकिन इन दोनों का रिलेशन जो हो जाएगा ना वो डायरेक्ट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे आ जाता है टू, तो जितना ये उससे टू से मल्टीप्लाई होकर ये चेंज होता रहेगा। ये अगर वन चेंज होगा ये टू हो जाएगा, अगर ये टू चेंज होगा तो ये फोर हो जाएगा, यानी ये अगर थ्री यूनिट्स बढ़ता है तो ये नाइन यूनिट्स बढ़ जाए, थ्री टू दर सिक्स, सिक्स यूनिट्स बढ़ जाएगा, राइट। तो ये हमारा बी वन बताता है कि कितना रिलेशनशिप है। अगर बी वन जीरो हो जाता है फॉर इंस्टेंस, तो क्या वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहा हमारे वाई और एक्स का, नहीं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है फैमिली एक्सपेंडिचर और फैमिली इनकम के बीच। कोई भी दो चीजें जिन पे हमने ये फिट किया था, उन दोनों का आपस में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं, ये चेक करेंगे हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाते हैं। सपोज, ठीक है, सपोज ये होता है हाइपोथेसिस कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है,
हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास दो हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक एच नोट एक एच वन, पहले एच नोट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम दो हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि बी वन जो है ना वो जीरो है। मैंने अभी आपको बताया अगर बी वन हमारा जीरो हो जाएगा, बीटा वन अगर हमारा जीरो हो गया तो वाई और एक्स का कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, यानी नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हमारा बी वन जीरो नहीं है, कोई भी उसकी वैल्यू है, ठीक है, जीरो के ऊपर की कोई भी वैल्यू है, तो वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो जाएगा। जैसे भी मैंने बताया कि वो वन है तो वो टू हो जाएगा, वन है तो वन, टू है तो फोर, इस तरह से, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी वैल्यू। सॉल्व किस तरह से करना है, सबसे पहले लिखेंगे टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ बी वन बाई टी टेस्ट। ये दो तरीकों से सॉल्व हो सकता है हमारा, या टी टेस्ट से या एफ टेस्ट से, दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट हैं, फॉर्मूले एक साइड पे लिखे हुए हैं, वो आपको सीधा सीधा मैंने बता देना है। ये देखें, हमारे पास ये अब पूरी एक इक्वेशन के अंदर ना, ये थोड़ी सी पहले बात समझ लें, फिर आगे जो फॉर्मूला है ना वो बहुत आसान है, वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है, कि सॉल्व किस तरह से करना है। लेकिन ये जो ऊपर वाली चीज है ना कि क्वेश्चन आता किस तरह से है और उसमें कौन सी चीज कब लगनी है, वो एक दफा समझिए। यहां से शुरू करते हैं, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स, ये हमारी एक इक्वेशन है, ऑलरेडी मॉडल है। इसमें से अगर हम बी वन को जीरो करें, ये वाली हाइपोथेसिस लगाएं, तो हम हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है। देखो ये दो हाइपोथेसिस बनेंगी इसके अंदर, एच नोट एच वन, एक में बी वन जीरो हो गया, इसमें बी वन नॉन जीरो हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट। इसमें हमें फॉर्मूले के अंदर रिक्वायर्ड क्या है, हमें बी वन और एस बी वन की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूले मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, एक साइड पे बी वन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो एस बी वन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये वाला जो इसकी बात कर रही हूँ मैं, बी वन जब हमने जीरो करना है, क्योंकि हम बी नोट को भी जीरो करेंगे एट वन पॉइंट, लेकिन जब हम बी वन को जीरो करेंगे तो वो हम किस किस टेस्ट से कर सकते हैं, टी टेस्ट एफ टेस्ट दोनों से। आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं डिफाइन किया हुआ, आपको पेपर में नहीं बताया हुआ कि कैसे, सिर्फ लिखा हुआ है ना कि टेस्ट द हाइपोथेसिस बी वन इज इक्वल टू जीरो, या और क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, टेस्ट द स्लोप ऑफ रिग्रेशन मॉडल, या टेस्ट बी वन इज इक्वल टू जीरो, या टेस्ट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑन डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है, या टेस्ट द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब था, टेस्ट द स्लोप ऑफ रिग्रेशन मॉडल। ये देखो, ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारा जो चेंजिंग वैल्यूज आ रही हैं, क्या ये स्लोप इस चीज को शो नहीं कर रही कि वाई और एक्स का रिलेशनशिप है और वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ आल्टर हो रहे हैं। ये स्लोप ही तो ये चीज शो कर रही है, ठीक है। तो इस स्लोप को हम बी वन कहते हैं। अब ये क्या स्लोप जीरो से शुरू हो रही है, नो, नीचे भी तो एक चीज बचती है ना, ये यहाँ से स्लोप शुरू हो रही है। ये जो है, ये वाई की वो चेंजिंग वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली चेंज इतना वाई हो ही रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था इन दिस केस कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो होना ही होना है, हर फैमिली का ही होना है, वो कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर ऑल हमारी जो वैल्यूज है उनके लिए एक एवरेज हमने निकाला हुआ है, तो वो बी नॉट है। और ये वाला जो है, ये हमारा बी वन है, जो स्लोप है वो स्लोप हमें ये वाई है ये एक्स है, इन दोनों के रिलेशनशिप को स्लोप शो कर रही है, ये स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप क्या है, बी वन है, ओके। तो अगर वो कह देते हैं टेस्ट द स्लोप ऑफ रिग्रेशन मॉडल, तो हमने बी वन को जीरो प्रूव करना है, बी नोट को नहीं छेड़ना। हमने क्या दो हाइपोथेसिस बनानी है, बी नोट इज इक्वल एच नोट इज इक्वल टू बी वन को करना है, ठीक है, बी वन इज इक्वल टू जीरो एंड बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। तो अब ये किससे हो सकती हैं, टी टेस्ट से भी हो सकती हैं। ये क्वेश्चन आ जाए तो आप टी टेस्ट भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से, एफ टेस्ट भी लगा सकते हो। इसके अंदर हमें बी वन और एस बी वन चाहिए होता है, और एफ टेस्ट के अंदर हमें टी एस एस और एस एस आर की वैल्यू चाहिए होती है, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे अगर आ जाएं, अब हम बात करने लगे हैं बी नोट को जीरो करने की। ये बी नोट है, अब इसको अगर हम जीरो करते हैं, दो हाइपोथेसिस इसकी भी बनाएंगे, इसके अंदर बी नोट को जीरो कर लेंगे या बी नोट को नॉन जीरो कर लेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट। इसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है, बी नोट और एस बी नोट, उसमें बी वन और एस बी वन था, ठीक है। लेकिन ये जो है बी नोट, ये हमेशा टी टेस्ट से ही होती है, इसमें आप एफ टेस्ट नहीं लगाते, ये जहन में रखनी है बात, ठीक है। जो बी वन है ना उसमें दोनों से कर सकते हो, बी नोट को सिर्फ टी टेस्ट से ही आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर रिक्वायर्ड बी नोट और एस बी नोट की वैल्यू है, इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, टेस्ट बी नोट इज इक्वल टू जीरो, या टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, वाई नॉट इंटरसेप्ट, ये वाला साइन होता है हैट वाला, ठीक है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो तब हम क्या करेंगे, बी नोट को करेंगे।
इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी पास्ट पेपर में से। पिछले वाले सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो पास्ट पेपर में ही सही थे। ठीक है। तो अच्छा, अब हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ से देखते हैं जहां से हमें आसान लगता है। यहाँ तक हम फॉर्मूले यूज कर चुके हैं, अब आगे टी टेस्ट है। टी टेस्ट का क्या फॉर्मूला है? ठीक है, कम हियर फर्स्ट। हाँ, हम क्या कर रहे थे? हमने सबसे पहले लिखा टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ B1। इधर गया वो, दोबारा खोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिख किया, हेडिंग दी है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बना ली, इतना ही लिखना है बस, ये दो लाइनें। फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 5%। अगर तो दिया हुआ है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा के नाम से 10% दिया हुआ है, 15%, 3% दिया हुआ है, तो आप उसे यूज करोगे। ठीक है, आगे वैल्यू लगनी है। नहीं दिया हुआ तो आप 5% खुद ही से अज्यूम करके लिख लोगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल लेट यू नो। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस आ गई, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, उसके बाद आया टेस्ट करना है। ये मैंने आपको बताया B1 है ना, तो दोनों तरीकों से हो सकता है। टी टेस्ट से भी हो सकता है, एफ टेस्ट से भी होगा, हो सकता है बारी बारी दोनों से ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ कि टी टेस्ट में हम करते क्या है। हम एक टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं और एक हम टी की वैल्यू देखते हैं टेबल में से। टी की कैलकुलेटेड वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी, कोई भी वैल्यू आ गई 3.47। और एक हम टी टेबल में से वैल्यू देखेंगे टी की। ठीक है, टेबल में से भी वैल्यू देखना बता देती हूँ। कभी आज तक नहीं हुआ कि पेपर में टेबल से वैल्यू देखनी पड़े। सर खुद से टेबल में से निकाल के वैल्यू आपके पेपर के ऊपर लिख देते हैं कि टी की वैल्यू ये है। ठीक है, टी की वैल्यू ये है, एफ की वैल्यू ये है, ये आपने एज्यूम करनी है। वो सर लिख के दे देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी टेबल देखना बता दूंगी। ओके, फॉर्मूले पे थे हम। तो T इज इक्वल टू B1 - β1/SB1। बी की वैल्यू है B1 की। यस, हमने ऊपर कैलकुलेट की है। ये B1 की वैल्यू यहाँ से पूरी कैलकुलेट करके ना हमने लिखी थी इसके अंदर। तो ये तो ऑलरेडी है हमारे पास। β1 को तो हमने जीरो करना है या नॉन जीरो करना है, यही तो हम टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तो जीरो आ जाएगा जब हम जीरो वाली पुट करेंगे। SB1 की क्या फॉर्मूला है? SB1 का फॉर्मूला है S²E और SX²। एस स्केयर ई का क्या फॉर्मूला है? क्योंकि SX² तो ये है, ये रहा SX² हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो वो डायरेक्ट उठा के लिख देंगे। S² E का क्या फॉर्मूला है? ये स्केयर इस साइड पे है, ठीक है। S² E का फॉर्मूला है SSE/n - 1 - k। SSE यहाँ पर निकाला हुआ है हमने ऑलरेडी, राइट। SSE, SSE/n, जितना भी हमारा नंबर होगा सैंपल का, 1 - के हमेशा 1 लेना है। लीनियर रिग्रेशन में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो के की वैल्यू 1 ही लेनी है। तो ये 10 था हमारे पास, ये 1 और ये 1, 8 आ जाएगा नीचे। SSE की यहाँ से वैल्यू जो भी निकली है इन दोनों को माइनस करके वो लगा दी। ये S² E आ गया, S² E की वैल्यू और SX² की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो क्या निकल आया? SB1। अब SB1 को इधर लिखेंगे, B1 की वैल्यू भी ऊपर से देख के लिखेंगे, β1 को जीरो कर देंगे। सॉल्व किया, डिवाइड किया, एक टी की वैल्यू आ गई, राइट। टी की वैल्यू निकल आई हमारे पास। टी कैलकुलेटेड, क्योंकि अभी हमने ये कैलकुलेट की। एक वैल्यू होगी कैलकुलेटेड, एक वैल्यू होगी जो हम टेबल से देखेंगे। हियर इज द टेबल, या सर दे देंगे हमें वैल्यू। चलो देखनी है अगर हमने वैल्यू, वो कैसे देखनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक साइड पे है डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक साइड पे है हमारे पास टी। अपी नेट का इशू है, स्टार्ट से दोबारा बता दें। बाकी बच्चों को समझ आई है या मेरी तरफ से नेट का इशू है? पहले मुझे ये बता दो, फिर मैं रिपीट एक दफा कर दूंगी बाय द एंड ऑफ इट। समवन टाइप प्लीज। जी, आपकी समझ आ रही है? हाँ ठीक है, तो वो मैं फातिमा आपके लिए ना रिपीट कर देती हूँ बच्चे। तो एक दफा ये मुझे एक दफा कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, ये टेबल की वैल्यू देखनी किस तरह से है? हमारे पास पी की वैल्यू क्या ली है हमने? 5% ली, तो 0.05। ठीक है, अल्फा की क्या वैल्यू है? 0.05। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा
0.05 पीछे हम ले चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से नीचे कहाँ तक आना है, डीएफ। डीएफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-1 - k हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देता है, और वो 8 निकाली अभी अभी हमने, राइट। तो हम टेबल देखेंगे 8 एक साइड से, और एक साइड से हम देखेंगे 0.05, ये वैल्यू है 1.860। और ठीक है, यहाँ से ये दोनों तरफ से देख के 1.860 वैल्यू आ गई हमारे पास, टी कैलकुलेटेड और टी टेबल एक वैल्यू आ गई, और टी दूसरी कौन सी है, कैलकुलेटेड। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने असल में करना है कंपेयर। यस खदीजा, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। ये 0.05 कैसे टी की वैल्यू आ गई? ठीक है, ये देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा। अल्फा कितना है, 5%। नहीं दिया हुआ ना, तो हमने 5% ही लेना है, ये अल्फा की वैल्यू है। एक साइड पे अल्फा देखना है, एक साइड पे डीएफ देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है यहाँ से, n-1 - k हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देता है, और अल्फा जो है वो इस साइड पे देखना होता है, ऊपर वाली साइड पे, वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस साइड पे ये वन टेल में देख लिया हमने 0.05, क्योंकि 5% अगर हम परसेंटेज को खत्म करते हैं तो 0.05 बनता है। तो एक साइड से 0.05 देखना है, और इस वाली डीएफ वाली साइड से हमने 8 देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 और 0.05, तो ये 1.860 हमारा आंसर आ रहा है। सर सिंपली 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, कोई भी एक डिजिट लिख देंगे, और कहेंगे ये आपने वैल्यू लेनी है टी टेस्ट के लिए। ठीक है, कोई भी उन्होंने वैल्यू लिख दी, और एक हमारे पास वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेट की थी इस फॉर्मूले के साथ। फिर उन दोनों वैल्यूज को हम करेंगे आपस में कंपेयर। अगर तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि हमने मेहनत की है ना, पूरा कैलकुलेशन किया, अगर तो वो बड़ी आ गई, तो हम जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको रिजेक्ट कर देंगे, राइट। अगर हमारी अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू उस टेबल वैल्यू से आती है कम, तो हम उनकी बात मान लेंगे, जो हमने पहले हाइपोथेसिस लगाई थी, तो हम कहेंगे हाँ जी ठीक है, वो हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आती है, तो आपने हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस क्या बनाई थी हमने, बी वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट वाली। अगर तो ये आ गई बड़ी, तो हम हाइपोथेसिस कर देंगे रिजेक्ट। हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने का क्या मतलब है, देखो H0 रिजेक्ट हुई है, यहाँ से बताती हूँ। ये क्वेश्चन में सॉल्व हुआ हुआ होगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व वाला ही दिखा देती हूँ, एक सेकंड आएगा, मैं आपके क्वेश्चन को लेती हूँ। यहाँ है हमारे पास ये देखो, ये मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू ना समझो 8.669 आई है, और टेबल वैल्यू क्या आई हमारी 1.886, राइट। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कौन सी बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी होगी, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। हाइपोथेसिस कौन सी वाली रिजेक्ट कर रहे हैं हम, हमने H0 की है ना, H0 = B1 = 0, हमने जीरो पुट किया हुआ, ये देखो जीरो पुट किया है मैंने B1 की जगह। B1 क्या है, 0। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है, अगर H0 रिजेक्ट हो गई है, तो एक्सेप्ट कौन सी हुई है, H1, जिसके अंदर B1 0 है नहीं। इसका मतलब है कि उसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू होने का मतलब है कि एक्स और वाई का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अगर हमारा एक्स चेंज होता है, तो हमारा वाई चेंज होता है। ये सब कब होगा, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ जाएगी हमारी टेबल वैल्यू से। यस आयजा, यू मे आस्क योर क्वेश्चन अभी वो कैलकुलेटेड वैल्यू का ही पूछना था, क्लियर है। नाउ। ओके, कूल। यस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम अभी अस्सलाम जी बच्चे। बी वन और बीटा वन में क्या डिफरेंस है? जब हम सैंपल के लिए करते हैं तो हम बी यूज कर लेते हैं, अगर हम पूरी पॉपुलेशन के लिए करते हैं तो हम बीटा लगा लेते हैं। ये जो हमने इंट्रोडक्शन स्किप किया है ना, डेफिनेशन स्किप की है यहाँ पर, हेयर, वहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो हमने एंड पे ही देखी थी, क्योंकि उसमें से इतना ज्यादा आता नहीं है, तो यहाँ पे होगा ये। यू माइट वांट टू रीड इट आल्सो, बस ओके। यहाँ यहाँ पे ना है। ठीक है, तो अब ये तो वो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि B1 और बीटा वन कब कब यूज होता है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन जब हम टेस्टिंग करते B1 हैं, तो हम्म
B1 तो सैंपल के लिए यूज होता है और जो बीटा का वर्ड था वो पॉपुलेशन के लिए यूज होता है, राइट? यस यस। तो B1 को अगर हमारे पास अवेलेबल मेंशन नहीं है तो हम उसको 0 लगा देंगे। नहीं, ये हमारी B1 हाइपोथेसिस ये थी कि हम उसको जीरो करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या B1 जीरो है या नहीं, हमें नहीं पता। हम ये बैठे हुए हैं और हमारे पास एक वो है, सिर्फ एक ओके इक्वेशन ओके। है जिसके अंदर B1 के जरिए वो सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, इस B1 का या इस बीटा 1 का क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है हमारे एक्स और वाई के चेंज होने के लिए, है ये चीज। तो हम इसे जीरो करके देखते हैं। अगर तो ये जीरो हो गया तो हम कहेंगे इफेक्ट नहीं है। हमने कौन सा हाइपोथेसिस बनाई, H0, जिसमें हमने B1 को क्या कर दिया, जीरो। अब हमारी ये हाइपोथेसिस हो गई। अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया रिजेक्ट, हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कौन सी एक्सेप्ट हो गई, दूसरी H1, जिसके अंदर हमें पता चल गया कि B1 जीरो नहीं है। जीरो नहीं है यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। सिग्निफिकेंट वैल्यू की वजह से हमें पता चल गया कि y और x का एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, x के चेंज होने से y चेंज होता है। ये सारा कुछ तब हुआ जब हमारा जो t कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो बड़ी आई t टेबल वैल्यू से। ठीक हो गया। अब ये हम एक चीज कर चुके हैं। अब साथ ही हम इसके ये यहाँ से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमने किया किस तरह से है। उन्होंने कहा था टेस्ट वेदर द इंडिपेंडेंट हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले वो लिखकर ये ई यहाँ से शुरू किया, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर B1/T टेस्ट। तो उसके अंदर सबसे पहले H0 और H1 लिखी। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा किया। उसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में हमने टी टेस्ट से करना था, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला लिखा। टी टेस्ट के फॉर्मूले पुट करके टी टेस्ट की ये वाली वैल्यू निकाल ली, टी की वैल्यू। ठीक है, ये अभी निकली नहीं है, निकाल रही हूँ, नीचे स्क्रॉल करूंगी ना निकल आएगी। ये टी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, टी कैलकुलेटेड, ये इस तरह से ना जब एंड पे लिखने लगना है ना तब इसके गिद ये लगा देने हैं आपने, मोड का साइन लगा देना है। एंड पे नहीं लगाना, इसमें नहीं लगाना, ये आंसर है हमारा। लेकिन टी कैलकुलेटेड के साइड पे लगा के ना, तो ये आंसर क्या आया, 8.68। और ठीक है, मीटिंग भी एंड होने वाली है, एक और क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा ये क्या वैल्यू आई है। अच्छा, जब टेबल वैल्यू लिखनी है तब क्या करना है, टेबल वैल्यू का फॉर्मूला है T α/2 n-1 - k df। ठीक है, लिखना किस तरह से है इसको, टेबल देखना मैंने बता दिया, टेबल में ये लिखना किस तरह से है वो देख लो। टी टेबल के भी गिव मॉड लगा का साइन लगाया। फिर T α/2, अल्फा क्या है, 0.05, राइट। तो ये इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 0.025 आ जाएगा। और n क्या है, n-1 - k, 10-1 - 1, ऐसा, एक सेकेंड। और उसके बाद df में क्या आ गया हमारे पास, ये इसके साथ df ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं t के साथ लिखी हुई, एक है 8 और एक है 0.025। ये किस तरह से आया है, दोबारा देखो, T α/2 n-1 - k df। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जो ब्रैकेट में है इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है, और दूसरी साइड पे α/2 को देखना है। ठीक हो गया। तो α/2 किस तरह से देखना है, 0.025 आया, पहले हम क्या देख के गए हैं, पहले हम देख के गए हैं 0.05। अब हम यहाँ से देखेंगे 0.025, वहां से हम देखेंगे 8, ये 2.306 हमारा आंसर है। टी टेबल का लिखना किस तरह से है उसको, वो भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने टी टेबल के गिद मोड लगाया, T α/2, अल्फा की क्या वैल्यू, α/2 की क्या वैल्यू आई, मतलब 0.05 डिवाइडेड बाई 2। और डीएफ की क्या वैल्यू है, n-1 - k, यानी 8, 10-1 - 1। और इसको वहां से टेबल से देखा, 2.306 आंसर था, वो टाइप कर दिया। ठीक है, ये हमारा इतना लिखा गया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल रीजन। ठीक है, क्रिटिकल रीजन में क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं दोनों वैल्यूज को। इफ टी कैलकुलेटेड इज हायर देन टी टेबल, रिजेक्ट H0। यही हुआ है हमारे साथ, टेबल कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा थी तो हमने H0 रिजेक्ट की। एंड इफ टी कैलकुलेटेड, ये लिखना नहीं है क्योंकि ये तो रेड में लिखा हुआ है ना, तो हम नीचे कंक्लूजन में ये बात लिखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू में इन दोनों को कंपेयर करना है और कंक्लूजन में लिखना है सिंस टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबल, इस इन दोनों के गिव मोड लगा हुआ है। ठीक है, सो वी रिजेक्ट H0 एंड वी कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक पेज का आंसर था इसका। ठीक हो गया। जी आयजा। अभी ये जो अल्फा/2 है, 2 फॉर्मूले में ही आएगा या इसकी यस, मतलब नो नो नो, हर एक को 2 ही लिखना है, मतलब अल्फा बाय 2। फॉर्मूला का? यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। और अल्फा
दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो 5% लेके यानी 0.05 लिख देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है हर एक को। यानी अगर 8 दिया हुआ है तो 0.08 डिवाइडेड बाई 2, जो भी वैल्यू आएगी उसको टेबल में से जाके देख लेना। ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, और अगर दिया हुआ होगा ना आपको तो ये नहीं है कि ये स्टेप मिस कर देना, स्टेप लिखना है आंसर में, उसको यहाँ तक लिख के ना आंसर में वो वाली वैल्यू लिख देनी है जो सर ने दी हुई हो। 2 दी हुई है तो 2 लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये कंपेयर हो गया और हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारी हाइपोथेसिस एक टी टेस्ट ना डन है। इसी तरह हम करेंगे उसका, वो भी साथ ही बता देती हूँ। जैसे अगर हम कहें कि बी नॉट को 0 करो, तो टी टेस्ट से अगर करना हो तो हेयर इट इज एच नॉट और बी, इसके नीचे H1 दो बनाएंगे, बी नोट को 0 करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे, टी टेस्ट लिखेंगे, बी नोट माइनस बीटा नोट। यहाँ पहले तब 1 1 था, अब नोट नोट है। बी नोट की भी तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना यहाँ फॉर्मूलों में, यहाँ हमने ये बी नोट की वैल्यू निकाली हुई है हमारे पास, ठीक है। ये लगाएंगे here, ठीक है। तो एस बी नोट का क्या फॉर्मूला है, ये एस बी नोट का फॉर्मूला दूसरे एस बी वन के फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लिया। देखो वहां पर क्या था, वहां पर था एस स्केयर ई ओवर n-1, ये वाली वैल्यू थी, एस बी वन थी पता नहीं, हाँ एस बी वन की वैल्यू थी एस स्केयर ई ओवर एस एक्स स्केयर। एस एक्स स्केयर ऊपर था हमारे पास यहाँ पे, ये एक्स एस एक्स स्केयर यहाँ से निकाला था, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला डिफरेंट है बी नॉट का, इसका फॉर्मूला है एस स्केयर ई, ये तो सेम है, 1/n, n 10 है, प्लस एक्स बार और एस एक्स स्केयर, इसका सेपरेट स्केयर है और इसका एस एक्स स्केयर है। एस एक्स स्केयर तो वही वाला ही है ना, ये वाला, ये एक्स एक्स स्केयर, राइट। तो साथ में क्या लेना है, एक्स बार कहाँ पे था, जब हमने टेबल ड्रॉ किया था वहां पर एक्स बार की वैल्यू थी, वो लिखकर उसका स्केयर लेना है, फिर इन दोनों को डिवाइड करना है, फिर इसका एलसीएम लेना है, फिर इसको इससे सॉल्व करना है और एंड पे स्केयर रूट लेना है। ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है, सर के उस वाले नोट्स में भी सॉल्व किया हुआ है। ये जैसे हम मैथ सिंपल मैथ करते हैं ना, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। ये किस चीज की, एस बी नोट की वैल्यू निकली है, एस बी नोट की वैल्यू लगाएंगे, बी नोट की वैल्यू लगाएंगे, ये तो 0 हमने कर दिया, इसका भी एक आंसर आ गया। और ये टी टेबल की वैल्यू उसी तरह अल्फा/2 n-1 माइनस के डी एफ, ये सेम है, सेम प्रोसीजर है टी टेबल की, ठीक है। ये आया 8 आया, 8 8 को हमने टेबल से देखा 2.306, और अब हमारी वैल्यू 3 जो है वो ज्यादा है 2 से, कैलकुलेटेड टेबल से बड़ी है, सो टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी टेबल, सो वी रिजेक्ट H0। H0 रिजेक्ट होने का क्या मतलब है कि सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, यानी जो हमारी एवरेज वैल्यू है ना बी नोट, वो 0 नहीं है, ठीक है। अम्म, अभी अगर एक कैलकुलेटेड और टेबुलर वैल्यू दोनों इक्वल आ जाए, नहीं होता ऐसे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यूज है। ओके। ओके, अच्छा अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपका था, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, एक सेकेंड, ओके। तो जो है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, फॉर इंस्टेंस आपने स्प्रे बनाया, ठीक है, और आप क्लेम करते हो कि आपने टेस्ट भी कर लिया उसका कि जो स्प्रे है ना, जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे होता है, तो वो 95% जितने भी पेस्ट है ना उनको खत्म कर देता है आपकी फील्ड में से। तो जो 95 है वो इफेक्टिव है और 5% वो इफेक्टिव नहीं है, तो वो 5% हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, समझ लगी, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉर इंस्टेंस सिरप की बात कर रहे हैं, किसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो है ना, अगर 100 लोग ये सिरप पिए तो 100 में से 95 लोगों में जो है वो साइड इफेक्ट्स नहीं आते, 5 लोगों में सिरप पीने के साइड इफेक्ट्स आते हैं। हम सिरप में मेडिसिन में इतना ज्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अफोर्ड नहीं करते, ठीक हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें बताता है कि वो उसकी एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, ठीक है, हमारे जो रिलेशनशिप जिसको हम शो कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा है, ठीक हो गया। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस था। ये मैंने यहाँ पे इसी तरह सर की लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है, कहोगे तो ये वाली फाइल में अपने जो क्लास के गंदे गंदे नोट्स है ना शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए होंगे। बाकी अब हमारे पास आ गया
हाँ, अगर टी कैलकुलेटेड जो है वो नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप सिंपली एक लाइन लिखेंगे कि अप्लाइंग मोड, तो टी कैलकुलेटेड इतनी है और टी टेबल इतनी है, दोनों साइड पे मोड लेंगे, ये इसी तरह से दो लाइंस लगाएंगे, तो इसके साथ लगा हुआ था माइनस, दोबारा लिखेंगे तो उसको प्लस कर देंगे, यानी उसका माइनस खत्म हो जाएगा। सिंपली मोड लोगे तो जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो दोबारा पॉजिटिव ही रह जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, बस। तो उसके बाद आप उसको कंपेयर करके नॉर्मली अपना उसी तरह से रिजल्ट्स लिख लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में मैं आप लोगों को एफ टेस्ट करवाती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, 1 मिनट है अभी इस मीटिंग में। आप ही ये ऊपर एक ग्राफ सा बना हुआ था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थिंक कम हो रहा है, एक साइड पे A/2 था, ये इससे ऊपर ये वाला A/2 और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ जी, ये लिखा हुआ है कि जब आपने टेबल देखना है ना, तो अल्फा/2 किस साइड पे देखना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम DF किस साइड पे देखनी है टी टेबल में। यहाँ पे अल्फा/2 की वैल्यू देखनी है और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू देखनी है। ठीक हो गया? ठीक है, अगर ठीक नहीं है, बचा ये तो हमने 0.05 लेनी है। हाँ जी, 0.05 को 2 से डिवाइड करना है टेबल में देखने के लिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर अल्फा/2 है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, 0.05। ठीक है, नोट्स में फातिमा आपको दे दूंगी, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। एक और भी कोई मैसेज आया था, पता नहीं। ठीक हो गया। तो बाकी जो है, बल्कि एक दफा मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैंने ये वाली मीटिंग स्केड्यूल की थी ना, तो मुझे वैसे भी वेट नहीं करना पड़ेगा, साथ ही स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमारा हो गया टी टेस्ट। ठीक है, ये जो ऊपर हम बात कर रहे थे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं एफ टेस्ट को ना ऊपर नेक्स्ट में ही शुरू करूँ। ये देखो, ये वाली बात हमने कर ली है कि B1 को हमने और B0 को दोनों को करके देख